घर में जाएगी ना तब पता चला देगी अपनी सास को। अरे क्या हुआ मेरी चिंकी बेटा को? दादी दादी, बड़ी माँ बहुत गंदी है, हर चीज पर मुझे डांटती है, मारने के लिए बोलती है। मेरी बोली आँख गुम हो गई थी, मैं वही खोजने आई थी। देख लीजिए माँ जी, देख लीजिए, ये छोटी सी बच्ची का अभी कितना जल्दी बोल देगी मुझे मारने के लिए बोलती है। मैंने इसे मारा क्या? अरे बेटा, तुम्हारी बड़ी माँ नहीं ना मारी है। चलो चलो, मैं तुम्हें खोज करके देती हूँ। जैसी माँ वैसे बच्चे। मम्मा मम्मा, अरे क्या हुआ बेटा? मुझे भी डेयरी मिल्क चाहिए। ओ भैया खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे भैया के पास थोड़ा सा ही होगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दादी से बोल दूंगी या बड़ी माँ से बोल दूंगी, तुम्हें दे देगी। नहीं नहीं माँ, बड़ी माँ से नहीं, बड़ी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा होती है। अरे बेटा, वो तुम्हारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम कुछ गलती की होगी, इसलिए तुम पर बड़ी माँ गुस्सा हो रही होंगी। वाह छोटी वाह। क्या हुआ दीदी? बेटा तू जा दादी के पास खेल, और हाँ, दादी से मांग लेना डेयरी मिल्क, दे देंगी दादी डेयरी मिल्क तुम्हें। नहीं माँ, दादी माँ के पास नहीं है पैसे, उन्होंने बोला कि शाम को तुम्हारे पापा से मंगवा दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तो शाम तक वेट कर लो ना। अभी जा, स्कूल का कुछ होमवर्क मिले होंगे ना, वो कर लो भैया से पूछकर। क्यों छोटी? भैया से क्यों पूछ करके करेगी? तुमसे पूछ करके करेगी ना। क्यों उसको मेरी बेटी के पास भेज रही है? एक तो अपनी बेटी को पता नहीं क्या संस्कार दे रही है, जो मेरे से हमेशा चिड़ी हुई रहती है, हमेशा मेरी हर जगह शिकायत करते रहती है कि बड़ी माँ मुझे डांटती है। अरे बच्चे गलती करेंगे तो डांटूंगी नहीं क्या? अरे दीदी जाने दीजिए ना, बच्चे है ना, बच्चे को बात को लेकर के हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करें? ये लोग तो लड़ेंगे झगड़ेंगे एक होंगे, इन लोग की वजह से हम लोग बड़े आपस में क्यों झगड़ा करने बैठ जाए? तो मुझे क्यों बदनाम करती है? अपनी बेटी को अच्छे से सिखा दे। मुझे ये बहुत बुरा लगता है छोटी, बड़ी माँ मुझे डांटती है, बड़ी माँ मुझे मारती है। चलो, सारे काम तो मैं कर ली हूँ, अब मैं चलती हूँ अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। माँ जी, आप अपनी लाडली बहू से कुछ बोलते नहीं है? अरे क्या हो गया बहू, तुम सुबह सुबह ही चालू हो गई। तो मैं क्या करूँ माँ जी, आपकी लाडली बहू तो पूजा पाठ में ही दिन रात लगी रहती है, घर का सारे काम मैं करूँ और आपकी छोटी लाडली बहू दिन रात बैठ करके टाइम बर्बाद करेगी। अरे बहू वो भी तो काम करती है ना, बैठी कहाँ रहती है, थोड़ा समय मिलता है तो पूजा पाठ में लग जाती है। क्या गलत कर रही है बहू? अरे माँ जी, अपनी छोटी बहू की साइड लेना बंद कीजिए ना, दिन रात तो मैं और आप ही काम करते रहते हैं। क्या करती है आपकी छोटी बहू? मैं अपने बच्चों को संभालूं और घर को भी संभालूं और आप लोग को संभालूं, मेरे से इतने सारे अकेले काम नहीं होते माँ जी। आपकी छोटी बहू यहाँ आराम करने नहीं आई है। अरे बहू इतना गुस्सा क्यों हो रही है, बस काम का ही बात है ना, ठीक है मैं कर दूंगी। हाँ हाँ माँ जी, छोटी बहू की बात आई तो कैसे बोल रहे हैं कि छोड़ दे मैं काम कर लूंगी, लेकिन मेरे समय में आपने कभी बोला था कि तू छोड़ दे मैं काम कर लूंगी? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से काम किए जा रही हूँ, लेकिन अब छोटी बहू आई है, उससे जितना काम होता है वो करती है, नहीं तो छोड़ करके अपना पूजा पाठ में लगी रहती है। ये कोई बात नहीं हुई माँ जी, बात बात पर तो लगे रहते हैं मेरे पीछे। बहू यहाँ ये काम छूट गया है, बहू वो काम छूट गया है, ऐसे छोटी बहू को भी तो बोल लिया कीजिए माँ जी। छोटी बहू को बोलने में आपको मुंह बंद हो जाता है क्या? अरे बहू इतना गुस्सा मत हो, ऐसा तो नहीं ना है कि छोटी बहू एक भी काम नहीं करती है, बैठी रहती है। अरे पूजा पाठ तो कर रही है ना, पूजा पाठ अगर वो नहीं करती तो हम लोग को तो करना पड़ता ना, भगवान की सेवा ही तो कर रही है, कौन सा गलत काम कर रही है बता ना। सेवा कर रही है, सेवा कर रही है, सेवा करते करते उसे कितना मेवा मिल रहा है ना, वो मैं ही देख रही हूँ। अरे माँ जी, आपको लगता है कि वो भगवान जी की सेवा कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो काम से बचने के लिए वो सब नौटंकी करती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि दिन रात वो भगवान की पूजा करते रहती है। क्या मुझे नहीं पता है? पूजा में और दिखावा करने में मैं सब उसे जानती हूँ। अरे बहू तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, तू जा जा, तू आराम कर अपने रूम में, बाकी का जो भी काम है ना वो मैं कर लूंगी। माँ जी आप मुझे मत सुनाइए, अब मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ घर का। आपको जितना काम करना है उतना कीजिए, मैं कोई ठेका नहीं ले रखी हूँ आपके घर के काम करने का। अरे क्या बोल रही है बदतमीजी के जैसे बहू? अरे वो तुम्हारी छोटी देवरानी है, तो इसका मतलब क्या कि उसको जो मन में आएगा वो बोलेगी तुम? एक बात बता, तू कौन सा गलत काम कर रही है? भगवान की पूजा ही तो कर रही है। माँ जी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटी कोई काम नहीं करती है, लेकिन मुझे ये बोलना है कि इतना भगवान के पीछे लगना क्या जरूरी है? मैं भी तो भगवान को मानती हूँ ना, मन से मानती हूँ, इतना छोटी के जैसा दिखावा तो नहीं ना करती हूँ। और ये दिखावा क्यों करना? इसका मतलब ये नहीं कि ना नाश्ता बनाओ ना खाना बनाओ, सीधे पूजा रूम में चले जाओ पूजा करने के लिए। और तो छोटी का कोई दिन दुनिया है ही नहीं है।
मेरे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, ये नहीं होता है छोटी से कि बच्चे लोग के लिए नाश्ता बना दे। बहू, ये कैसी बातें कर रही है तुम? जब छोटी बहू नाश्ता बनाती थी तुम्हारे बच्चों के लिए तो तुम ही बोली थी ना कि मेरे बच्चों लोग को नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगी, बाकी का काम तुम देख लेना। तुम आज ही मेरे बच्चों के लायक छोटी खाना बनाती ही नहीं थी तो मैं बोलूंगी नहीं क्या? बहू, रात में क्या सोच करके सोती है कि सुबह उठना है, सबसे झगड़ा करना है, यही काम है तुम्हारा? मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं क्या करूँ ये बहू को? बहू, कोई घर में नहीं है क्या? अरे चाची जी आप। नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। तुम्हारी सास कहाँ है? माँ जी तो अभी बाजार गए हैं चाची जी। कुछ काम था क्या माँ जी से चाची जी? अरे हाँ बहू, कल से नवरात्रि चालू हो रहा है ना, तो मैं वही तुम्हारी सास से पूछने आई थी कि क्या विधि व्यवहार है। ये देखिए, माँ जी को नाम लिए आ गए माँ जी। आप लोग बातें कीजिए, मैं ला रही हूँ आप लोग के लिए चाय बनाकर। ठीक है बहू। अरे दीदी, इतना सवेरे सवेरे बाजार क्यों चले गए थे? कहीं इस बार नवरात्रि का सामान अकेले ही लाने वाले थे क्या दीदी? अरे नहीं नहीं कमला, थोड़ा घर में रह करके ना मन बोर सा हो गया था, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा घूम करके आ जाती हूँ। तुम बताओ, पूजा की खरीदारी कर ली है क्या तुम? अरे नहीं दीदी, आपके बिना मेरा कुछ हो सकता है, इसलिए तो मैं सुबह सुबह आपके घर आ गई कि हम लोग दोनों जा करके पूजा में जो जो सामग्री लगने वाले हैं वो खरीद लेते हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि जो चालू होने वाला है। हाँ हाँ कमला, बात तो सही बोल रही है, माता रानी का दिन आ गया है, अब तो सब जगह तैयारी ही तैयारी हो रही होगी। माँ जी लीजिए चाय। अरे बहू एक मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है बहू, तो तू ऐसा करना, सुबह उठते के साथ ही पूरे घर को अच्छे तरह से साफ सफाई कर लेना। जी माँ जी। कमला जल्दी जल्दी चाय पी लो और चलो हम लोग मार्केट से जो भी सामान लगेगा नवरात्रि में वो खरीद लेते हैं। हाँ दीदी। ये देखो, सुबह सुबह न नाश्ता बना न चाय बना, और ये महारानी सोफा साफ कर रही है, टेबल साफ कर रही है। ये क्या कर रही है? माँ जी से कुछ बोलने वाली थोड़ी ना है, आज तो मैं इसे अच्छे से सुनाऊंगी। छोटी। हाँ दीदी। तुम्हारा कोई काम नहीं है? सुबह सुबह उठ करके ये लग गई है साफ सफाई में, घर में चाय नाश्ता बनेगा। दीदी आज से नवरात्रि शुरू हो गई है ना, तो पहले घर का साफ सफाई कर लेते हैं ना, बाद में चाय नाश्ता मैं बना दूंगी। जरा ये बताओ कि तुम्हारा कौन दिन में पूजा पाठ रहता है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं दीदी? माँ जी ने ही तो बोला था कि बहू सुबह सुबह उठ करके पहले पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। माँ जी बूढ़ी हो गए हैं ना, तो उनको भूख कहाँ लगेगा? भूख तो हमारे बच्चे को लगता है ना, उन्हें खाने पीने का फिक्र कहाँ रहेगा? जिसके बच्चे होंगे उसका तो फिक्र रहेगा ही ना। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे मेरे भी तो हैं, मेरे बच्चों को भी तो भूख लग जाती है ना। अभी तो बच्चे सोए हुए हैं, इसी बीच में तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद नहा हुआ करके पूजा करके नाश्ता बनाना चालू कर दूंगी। अभी टाइम भी तो नहीं ना ज्यादा हुआ है दीदी। बच्चे मेरे भी हैं, अगर बच्चे को इतना टेंशन रहती ना तो तू सबसे पहले नाश्ता बना के रख देती। ये जो रोज रोज ये नौटंकी करते रहती है ना पूजा पाठ का, ये करना बंद कर दो छोटी। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। दीदी मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ? और क्या करते रहती है दिन रात? पूजा पूजा पूजा। अरे दिन भर पूजा ही करना है तो बच्चे क्यों पैदा कर ली? अरे तुम्हारा भी तो फैमिली है, अपने फैमिली को देख रेख नहीं करना है, सिर्फ पूजा में ही दिन रात लगे रहना है। बड़ी बहू इतना भी तुम्हें समझ में नहीं है कि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और तुम्हें कि पूजा पाठ के लेकर के तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अरे मैंने माना कि तू पूजा पाठ से दूर रहती है, सिर्फ बोलती है कि मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर मानती ना तो जो पूजा पाठ करता है ना तो उसको इस तरह से बेइज्जती नहीं करते हैं। क्या तुम्हारे में इतनी भी अक्ल नहीं है? अभी बच्चे उठ गए हैं, जो लोग उठ गए हैं स्कूल के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे बच्चे का नाश्ता नहीं मिला है। माँ जी तो उठने वाले तो है ना, उठने से पहले नाश्ता तो बन जाना चाहिए ना। बच्चे लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, तभी तो स्कूल जाएंगे। अरे बहू कैसे बच्चे लोग को संस्कार दे रही है तुम कि उठते के साथ मुंह में खाना जाना चाहिए? अरे ब्रश भी तो होता है बच्चे लोग को, ब्रश भी तो बच्चे लोग करेंगे, नहाएंगे, भगवान का आरती होगा, उसमें थोड़ा बच्चे खड़े हो जाएंगे। अरे यही सब तो हमारा संस्कार है बहू। अभी तुम्हें पता है ना कि नवरात्रि आज से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे लोग को भी तो सीख देना जरूरी है कि हमारा ये पूजा है, ये हमारा धर्म है। माँ जी बच्चे लोग को मैं कितना दिमाग पर प्रेशर दूं? एक तो बच्चे लोग की पढ़ाई का क्या कम प्रेशर रहती है, जब पूजा पाठ का भी प्रेशर दूं। वाह बहू, अरे तुम माँ है, माँ होकर के इस तरह से बातें कर रही है। अरे पूजा पाठ क्या प्रेशर देना होता है कि हंसते खेलते बच्चे ये सब सीखते हैं, ये सब देखते हैं। आजकल तो बच्चे लोग को संस्कार ही खत्म होते जा रहे हैं। तू ऐसा कर कि तुम्हें बहुत जल्दी है ना बच्चे लोग की नाश्ता के लिए, जा बच्चे लोग को नाश्ता तू बना और मेरी छोटी बहू है ना घर की साफ सफाई करके पूजा कर लेगी वो। माँ जी आप हमेशा छोटी का साइड लेते हैं,
बहू एक हो गए हैं। बड़ी बहू का कुछ नहीं हो सकता। अरे छोटी बहू, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं सब कर लूंगी? कैसे होगा जल्दी जल्दी काम? माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे सब काम। आप एक काम कर सकते हैं माँ जी, साफ सफाई तो मैं कर दी हूँ, सब चीज कर दी हूँ, सिर्फ अभी जा करके नहा करके पूजा करना है। तो आप पूजा स्टार्ट कीजिए और मैं जा रही हूँ, बच्चे लोग को नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता बनाकर मैं भी पूजा कर लूंगी। ठीक है। छोटी, हाँ दीदी बोलिए। तुम्हें पता आज क्या है? दीदी आज से तो नवरात्रि शुरू हो गई है, बस यही याद है। कुछ और है क्या दीदी आज? तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि मेरा बेटा का जन्मदिन है? अरे दीदी देखिए ना, कल तक मुझे याद था, आज मैं इतना काम में बिजी हो गई ना कि मेरा दिमाग से ही निकल गया। सॉरी दीदी, आपने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो गोलू तो मेरे से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहाँ से दिमाग में रहेगा, जब परिवार जोड़कर चलो तो ना दिमाग में रहेगा। हाँ? दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें परिवार तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो हमेशा सबसे पहले विश करती हूँ, इस बार भूल गई, आप मुझे याद दिला देते हैं। बस बहस ही करवा लो। दीदी मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरा आज व्रत है। व्रत है तो क्या हुआ, मेरा बेटा का जन्मदिन नहीं होगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा दीदी, और हम लोग अच्छे से खुशी खुशी मनाएंगे पूरे परिवार के साथ। नहीं नहीं, मैंने तो सोचा कि तुम्हारा व्रत चल रहा है तो शायद मेरा बेटा का जन्मदिन भी कैंसिल कर देगी तुम लोग दोनों सास बहू मिलकर। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, पूजा तो हमारी शाम का 5 बजे हो जाएगी ना, तो 7 या 8 बजे आप गोलू का जन्मदिन मना सकते हैं। वाह छोटी वाह, अब मेरा बेटा का भी जन्मदिन तुम डिसाइड करेगी कि 5 बजे नहीं होगा 7-8 बजे होगा? अरे दीदी मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, 5 बजे तो आपके बच्चे कोई बर्थडे नहीं मनाते हैं, मनाते हैं 8-9 बजे ही मनाते हैं ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ 5 बजे मैं पूजा आरती कर लूंगी और उसके बाद 6-7 2 घंटे मुझे मिल जाएंगे। 2 घंटे में बर्थडे का जो भी खाना होगा वो मैं बना दूंगी, आप बोल दीजिएगा जो जो बनाना होगा सो मैं बना दूंगी। बहस ही करवा लो तुमसे, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। चिंकी ये बॉल दे मेरा। नहीं ये मेरी बॉल है, मैं नहीं दूंगी आपको। चिंकी तू बॉल दे रही है या नहीं? नहीं भैया मुझे थोड़ा खेलने दीजिए ना, मैं दे दूंगी बाद में। छोटे ये नहीं देने वाली है बॉल, इसे एक चाटा लगा और छीन बॉल इसे। नहीं भैया ये बॉल मुझे मेरी माँ ने ला कर दिया है, ये नहीं दूंगी मैं। करने लगी अपना पराया चिंकी तुम, इतनी छोटी होकर के ये सिखाता कौन है? ये मेरी माँ ला करके दी है तो तुम लोग को नहीं दूंगी? ये बॉल अपने भाई लोग को देती है नहीं? नहीं बड़ी माँ मुझे थोड़ा सा खेलने दीजिए ना, मैं बाद में दे दूंगी। तू दे रही है नहीं भाई लोग को बॉल? बड़ी माँ मुझे मार क्यों रही है, मैं नहीं दूंगी। भैया मेरी बॉल दे दीजिए ना। जाओ बेटा तुम लोग पार्क में जाकर खेलो, इसे रोने दो। भैया मैं भी चलूं क्या पार्क में? नहीं मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। अरे जाना बेटा, इसके चक्कर में क्यों पड़ा है, जैसे इसकी माँ है वैसी ये है, बेटी होकर बॉल खेलेगी। दादी दादी भैया ने मेरे से बॉल छीन करके ले गए, मुझे खेलने नहीं देते हैं दादी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अभी छोटी है ना, इसलिए तुम्हारे भाई लोग सोचा होगा कि बॉल से चोट लग जाएगी, तू घर में ही रह बेटा, अब घर में ही खेल। नहीं दादी मुझे बड़ी माँ ने मारा भी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू गलती की होगी इसलिए मारी होगी। मेरी कोई भी बात नहीं समझते, मुझे गलत ठहराते। क्या बोल सकते हैं, ये बड़ी अपनी आदत सुधार नहीं रही है, बच्चों लोग पर हाथ उठाने लगी है। इसी कारणों के कारण घर में बंटवारा होता है, मैं कैसे अपने घर को एकजुट बना करके रखूं? दीदी प्रसाद लाऊं क्या? नहीं अभी नहीं। ठीक है दीदी, आपको जब मन होगा ना तो लेकर के खा लीजिएगा, मैं जा रही हूँ बच्चे लोग को बर्थडे पार्टी का वो खाना बनाना है ना, वही जा रही हूँ मैं बनाने। खाना बना के लग रहा है कि एहसान कर दे रही है मेरे ऊपर। अरे बहू बच्चे लोग को पार्टी वगैरह सब हो गया, मैंने सुना है कि तुम अभी तक प्रसाद नहीं खाई है। पूजा पाठ आप लोग करते हैं तो आप लोग खाया कीजिए ना प्रसाद, मुझे क्यों घसीट रहे हैं? बहू पूजा पाठ में भी अपना ईगो ला रही है तुम। अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जिसका प्रसाद तुमने नहीं खाया वो सिर्फ हमारी माँ नहीं है, वो जगत की माँ है, और ये भूल रही है बहू तुम। साथ में हम लोग सब रहते हैं तो हम लोग पूजा पाठ करें चाहे कुछ भी करें तो पूरे परिवार को मिलता है, ना कि हमें स्पेशल मिलेगा, ना कि मेरी छोटी बहू को मिलेगा। छोटी बहू का तो नाम ही मत लीजिए, इतना मिल गया ना जो मैं भी देख रही हूँ। क्या नहीं मिला बहू ये तो बता तू मुझे।
इतना मिल ही गया है आपकी छोटी बहू को, तो क्यों आपकी छोटी बहू की दो दो बेटियां ही हुई? क्यों नहीं बेटा हुआ? बेटा तो मेरा हुआ है, मेरा 3-3 बेटे हैं मेरे। इतना भी घमंड दिखाना सही नहीं है बहू। क्यों ना दिखाऊं घमंड? मेरी क्या बेटियां हुई है जो मैं सर नीचा कर लूं? अरे आपकी छोटी बहू को तो सर ऊंचा करके रहना नहीं चाहिए, जो मैं सब झेलती हूँ। सारी गलतियां को माफ करते रहती हूँ। अरे काम सही से नहीं करती है, मेरे बच्चों को खाना नाश्ता समय पर नहीं देती है। क्यों? मुझे सब पता है माँ जी कि ये मेरे बेटे से जलती है। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं भला क्यों आपके बेटे से जलूंगी? मेरी भी तो औलाद है ना। औलाद है क्या है जो मुझे भी दिख रहा है? बेटा ही वंश बढ़ाता है, बेटियां नहीं बढ़ाती है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तो इस घर में जगह मिल गया है ना, वही तुम्हारे लिए काफी है। नहीं तो और दूसरे घरों में देखो ना कि उसके साथ क्या होती है। एक तुम्हारी सासू माँ मिल गई है ना, तुम्हारा साथ देने वाली। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि माँ जी को जरा सा भी दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है कि वंश जब मेरी बड़ी बहू के बेटे से चलेगा तो इतना सपोर्ट क्यों मैं छोटी बहू को करती हूँ। हमेशा उसकी बेटियों के लाड प्यार, हमेशा उसके बच्चे को ही लाड प्यार। मेरे बच्चे तो भाई कोई है ही नहीं है इनके। बहू तुम बहुत ज्यादा बोल रही है। क्या मैं दोनों में फर्क करती हूँ? अरे तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इसके अभी छोटे हैं, तो छोटे को तो देखभाल करना जरूरी है ना। और ये क्या बोल रही है तुम कि मेरे बच्चे से ही वंश बढ़ेगा? मेरी छोटी बहू के 2 औलाद है, वो क्या मेरा वंश नहीं है? अरे किस दुनिया में जी रही है बहू? आज के दौर में बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं। कल क्या जानने जाएगा कि तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, इसके बच्चे क्या करेंगे। बच्चे पर ना इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है बहू। जो तुम तीनों बेटे पर इतना घमंड दिखा रही है, कल जाकर के तुम्हारे बेटे तुम्ही को नहीं समझे तो कैसा लगेगा बताना। और आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि तुम बेटे को बहुत सर पर चढ़ा रखी है। अगर कुछ गलती बच्चे करते हैं तो उसमें भी तुम उसे बढ़ावा देती है। नहीं, तुम ठीक कर रहा है। अरे क्या बात हो गई? कल की ही बात है कि दोनों बच्चे खेल रहे थे, सबसे ज्यादा गलती तुम्हारा बेटा का था, और उसमें भी छोटी के बेटी को तुम मारना चालू कर दी। छोटी नहीं कुछ बोलती है तो इसका मतलब क्या कि तुम कुछ भी करेगी? मैं कल इग्नोर की, लेकिन आगे जाकर के मैं इग्नोर नहीं करूंगी बहू। बेटे हो या बेटियां हो, बेटे हैं जो तुम्हारे काम देंगे, इसकी बेटी है तो इसके काम देंगे। ये वंश बढ़ाना, ये करना, ये कौन सा ख्यालात में जी रही है तुम? तुम भी तो एक बेटी है, क्या तुमसे वंश नहीं बढ़ा? दीदी आप मेरी बेटियों से इतना गुस्सा होते हैं, मैं कभी सोची नहीं थी। बराबर मेरी बेटियां बोलती है कि बड़ी माँ मुझे मारती है, डांटती है। मैं सब इग्नोर करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोई गलती की होगी इसीलिए डांटे होंगे, बोले होंगे। लेकिन इतनी गंदी सोच है दीदी आपकी, मैं कभी नहीं सोचती थी। जी दीदी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अभी मेरी बेटियां बड़ी कहाँ हुई है, अभी छोटी है, अभी थोड़ी बहुत गलती कर देती है, उसमें भी आप गुस्सा होने लगते हैं, आंख दिखाने लगते हैं। अरे आप आंख दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे कैसे जानेंगे? एक दिन ऐसा होगा दीदी, आप इतना आंख दिखा रहे हैं उससे, आप हमेशा डांट डांट करके बोलते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि मेरी बेटी आपसे दूरी बनाने लगेगी, तो उसमें आप बोलेंगे कि इसकी माँ सिखा रही है, इसीलिए इसकी बेटी आपसे दूर रहती है। हर चीज में मुझे क्यों इतना दोष दे रहे हैं दीदी? मैंने ऐसा क्या गलती किया? जरा ये बता बहू, मेरे भी तो 2-2 बेटे हैं ना, 2-2 बेटे में से कौन सेवा कर रहे हैं मुझे? बड़े बेटे को शादी की तो तुम आई, तुम मुझे कितना सेवा करके झूला झूला रही है। एक छोटे बेटे का शादी की, मेरी ये छोटी बहू आई तभी मुझे कुछ सुख मिला है, नहीं तो तुम्हारे समय में तो दिन रात किचन में ही लगी रहती थी। शुरू से ये तुम्हारा आदत है ना कि मेरा बेटा हुआ, कुछ ये हो गया, वो हो गया, एक का 10 गुना लगा के करना, ये करना बंद कर दे बहू। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ बहू, आगे ऐसा करेगी तो बर्दाश्त अब नहीं करूंगी मैं। हाँ माँ जी, मेरी हर बात आपको बुरा लगेगा ही, हर बात में आपको उल्टा लगेगा। अरे उसकी बेटियां गलती करती है तो क्या मैं डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं? अरे कैसी बातें कर रही है बहू, तुम्हारे भी बच्चे छोटे थे, कितनी शैतानियां करते थे, क्या हर बात पर मैं उसे मारती थी, डांटती थी? मुझसे तुम इतना भी नहीं सीखी? और तुम जेठानी क्या बन गई? तुम तो रवाब में ही चलती है कि मैं जेठानी हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ, और वो भी मेरा 2 बेटा है। ये कौन सा ख्यालात में तू जी रही है बहू? मेरी छोटी बहू पूजा पाठ करती है, उसमें भी तुमको गुस्सा लगता है। अरे पूजा पाठ नहीं करती है, क्या करती है तू घर में? दिन भर तो अपने मायके में फोन लगा करके ससुराल का शिकायत ही करती रहती है। अरे तुम्हारी शादी हुई है, यहाँ की है, यहाँ का शिकायत भर भर के अपना मायके डाटा ट्रांसफर करती है, या तुम्हारे मायके वाले यहाँ सोल्यूशन दे देंगे? सोल्यूशन तो हम ही लोग निकालते हैं ना। अरे अपने परिवार को बेइज्जती करना बंद कर दे बहू, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि तू अपने मायके का भी नहीं रहेगी। चलो छोटी बहू यहाँ से, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। माँ जी, आज मुझे दीदी से कुछ बात करनी है। दीदी जरा ये बात बताइए, मेरी बेटी आपको क्या बिगाड़ती है? हमेशा मेरी बेटी पर पड़े रहते हैं, और छोटी सी बच्ची से आपको क्या
दुकान खुलने लगा है। अगर ये अलग हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और इसका पति ज्यादा कमाता है, मैं तो अपने पति का पैसा जमा कर रही हूँ अपने बेटी का भविष्य के लिए। सारा खर्चा तो इसका पति का ही रहता है। और हाँ बहू, इतना जरूर सोच लेना, अगर छोटी बहू अलग होती है ना तो मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी तो छोटी बहू के साथ ही, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य क्या है ना वो मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा मैं बहुत झेल चुकी हूँ, आगे से मैं तुम्हारा तो जरा सा झेलूंगी नहीं। चलिए माँ जी, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। मैं नहीं जानती थी ये इतने मेरी बेटी से नफरत करते हैं। मेरी बेटी होने से ही चिढ़ती है। अरे मेरे बच्चे हैं, मुझे जब चिढ़ नहीं है, मुझे जब गुस्सा नहीं है, मुझे जब जलन नहीं है, मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, तो इन्हें क्यों? हर लोग को क्यों चिढ़ हो जाती है एक बेटी की माँ से कि ये बेटी पैदा की है? अरे बेटा बेटी आदमी के हाथ में होते हैं माँ जी। अरे छोटी, तुम तो लगता है इस बार मेरी बात को ज्यादा ही अपने मन पर ले ली। देखो छोटी, मेरी कोई बेटी नहीं है तो चिंकी को मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ। मेरी माँ ने जैसा मुझे परवरिश दे करके पाला पोसा, उसी तरह से चिंकी को भी मैं समय समय पर जगह जगह पर डांट देती हूँ कि भाई लोग से लड़ाई मत करो, तुम अभी छोटी है, भाई लोग से मिल करके रहो। भला चिंकी से क्या मुझे नफरत होगी? हाँ माँ जी, ये बात तो आपने सही बोला कि जिसके बच्चे उसी के काम देते हैं, तो मेरे बेटे हैं तो मुझे ही काम देंगे, छोटी की बेटी है तो छोटी की ही काम देगी। नहीं भाभी, आप ये गलत बोल रहे हैं। आप कभी भी मेरी बेटी को अपना बेटी नहीं मानती हैं। मैं कब से देख रहा हूँ, तो आज मैं डिसीजन ले ही लिया हूँ। तो मैं आज से ही इस घर में बंटवारा चाहता हूँ। मैं अब आगे से आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। बेटियां हैं मेरी काम देगी, आपको नहीं काम देगी। हर माँ बाप को उसके औलाद बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ, मुझे अब अलग होना है। अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए इस घर में। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी अब बहुत परेशान हो